नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आरटीजीएस के बारे में बताया था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आज मैं आपको एनईएफटी के बारे में बताऊँगा, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। इसमें कितना अमाउंट कर सकते हैं, कैसे कैसे ये होता है, क्या एनईएफटी होता क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सारा कुछ है इसमें जो आपको चाहिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक पेमेंट ऑप्शन है जिसके द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। एनईएफटी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले एक पॉपुलर वे बन गया है ट्रांसफ़र करने का, जो कि किसी भी बैंक ब्रांच से किसी भी व्यक्ति को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है। इसने ट्रांसफ़र के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इंडिया में कैसे काम करता है, शुरू करते हैं। एनईएफटी प्रक्रिया होती क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वह एनईएफटी की मदद से ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक से पैसे निकालने, फिर उसे चेक या कैश के माध्यम से भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एनईएफटी का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें आप किसी भी शाखा के किसी भी खाते से किसी भी स्थान पर स्थित किसी अन्य बैंक खाते में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बल्कि एक शर्त यह है कि फ़ंड भेजने वाला और प्राप्त करने वाली दोनों शाखाएं एनईएफटी सक्षम होनी चाहिए। आप आरबीआई की वेबसाइट पर एनईएफटी सक्षम बैंक शाखाओं की लिस्ट भी देख सकते हैं या उसकी पुष्टि के लिए अपने बैंक की कस्टमर केयर सेवा को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एनईएफटी प्रणाली भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत भारत से नेपाल में फ़ंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी देती है। दोस्तों, अब इसमें कुछ टाइमिंग देख लेते हैं कि कब से कब तक कर सकते हैं। एनईएफटी दोस्तों 24/7 और 365 डेज़ काम करता है। पहले एनईएफटी के जरिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक ही ट्रांजेक्शन किए जा सकते थे, लेकिन आरबीआई एनईएफटी टाइमिंग को बदल दिया है। अब आप साल के किसी भी दिन किसी भी समय एनईएफटी के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कैसे करें, इसको देख लेते हैं। ये वो है जिसका मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के लिए बताया गया हो। सबसे पहले आप लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन बैंकिंग खाते में लॉगिन करेंगे। फ़ंड ट्रांसफ़र सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे आपको पैसा भेजना है उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल के ऐड करेंगे और उसके बाद ऐड हो जाने के बाद एनईएफटी ट्रांसफ़र शुरू कर सकते हैं। उसमें आप जितना अमाउंट आपको भेजना है वो डालें और सेंड कर दें। एनईएफटी एक क्लियरिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि इसमें ट्रांजैक्शन बैचों में किए जाते हैं। हर आधे घंटे में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, जो सुबह 8 से शाम 7 बजे होते हैं। ट्रांजैक्शन कौन कर सकता है? इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एनईएफटी की सुविधा प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं की एक लिस्ट प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति इन बैंक शाखाओं के माध्यम से एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कोई व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट जिसका एनईएफटी की सुविधा देने वाली बैंक शाखा में खाता है, वह किसी भी समय एनईएफटी ट्रांसफ़र कर सकता है। हालांकि अगर व्यक्ति का अकाउंट नहीं है तो भी वह एनईएफटी करवा सकता है, लेकिन वो कैश में। लेकिन इसके कैश के लिए जो राशि है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है और कैश से ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। एनईएफटी की लिमिट क्या है? दोस्तों, इसमें लिमिट कुछ नहीं है। कैश के लिए 50,000 है, बाकी जिसमें आपका अकाउंट है उसमें अकाउंट में पैसा है तो न्यूनतम और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप कितना ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, इसके चार्जेस देख लेते हैं। इन वार ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगता, यानी कि अगर आएगा आपके अकाउंट में तो कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। पैसे भेजने पर जीएसटी के बारे में नीचे थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 2.5 रुपये लगता है। 10,000 से 1 लाख तक करते हैं तो 5 रुपये। 1 लाख से 2 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र करने पर 15 रुपये और 2 लाख से अधिक करने पर 25 रुपये प्लस जीएसटी इसमें और है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेसिकली ये है कि फ़ोन से, जो फ़ोन बैंकिंग से आप जो ट्रांसफ़र करोगे उसमें कितना ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, चार्जेस इसमें दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके करवाओगे तो आपका 2 लाख तक एनईएफटी होगा और 2 लाख से ऊपर आरटीजीएस होगा। ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हो। एनईएफटी का
उपयोग करने के लाभ बता देते हैं। एनईएफटी की प्रक्रिया में आपको पहली बार लाभार्थी की जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद आप लिस्ट से लाभार्थी को चुन सकते हैं, राशि दर्ज करें और भेजें। ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी पार्टी का उपस्थित होना, बैंक जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरीके से फ्रॉड या चोरी का कोई खतरा नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 मिनट के अंदर काम होता है। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी पुष्टि एसएमएस और ईमेल के द्वारा हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। देखो, अगर आप मोबाइल से करते हो तो इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पैसा एनईएफटी से भेज सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक में जाके अगर ये करवाओगे एनईएफटी, तो आपका 2 लाख रुपए तक एनईएफटी होगा। 2 लाख से ऊपर अगर आप करवाओगे तो आरटीजीएस होगा। और फ़ोन से आप कितना ही कर सकते हो। फ़ोन में जो एट ए टाइम पैसा भेजने की जो सुविधा है वो आईएमपीएस के ज़रिए होती है। और जो 2 लाख से या उससे अधिक अगर आप फ़ोन से करोगे तो एनईएफटी होती है। एनईएफटी में बस ये इतना फ़र्क है, उसमें टाइम लगता है जाने में। आईएमपीएस और आरटीजीएस तुरंत पहुंचती है, एनईएफटी में आधे घंटे का टाइम लग सकता है। और किसी किसी ट्रांजेक्शन में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये बैचेज़ में चलती है। हर आधे घंटे में जितनी भी, मान लीजिए 12 साढ़े 12 बजे के बीच में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे और उसके, तो इन सब की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी सबका पैसा 12:30 बजे ही पहुंचेगा, चाहे उसने 12:01 पे करिए या 12 के बाद में करिए। ये फ़र्क है। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।